टाइटैनिक शिप पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबोगरीब चीज नोटिस की। समुद्र के बॉटम में शिप का अगला हिस्सा इंतहाई अच्छी कंडीशन में और जबकि पिछला हिस्सा इंतहाई बुरी कंडीशन में, वो भी 2000 फीट दूर पड़ा था। बेशक 100 साल तक समुद्र के अंदर रहने से लोहा और स्टील गल सड़ जाता है, मगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे और एक ही वक्त पर डूबे थे। तो फिर अगले और पिछले हिस्से में इतना ज्यादा फर्क क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि आइसबर्ग के साथ टकराने के अलावा भी टाइटैनिक में उस रात कुछ हुआ था जिसने उसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पर सवाल है कि आखिर क्या? यूनिक टीवी के इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ ये इंसिडेंस हुआ था, उस वक्त वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समुद्र के बीच अकेली मौजूद थी। दोस्तों, इंसिडेंस के वक्त इसमें तकरीबन 2240 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से 1500 लोग अपनी जान गवा बैठे। वो शिप जिसे कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकती है, वो देखते ही देखते काले समुद्र के अंदर धंसती चली गई। इस हादसे के चश्मदीद गवाह मतलब के आई विटनेस वो लोग थे जो किसी तरह निकल के अंटार्कटिक ओशन के ठंडे पानी के अंदर अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। आइसबर्ग से टकराने से लेकर टाइटैनिक के डूबने तक इस सारे इंसिडेंट्स का सबूत सिर्फ वो लोग थे जो आई विटनेस थे, जो कि खुद ठंडे पानी के साथ लड़ने में मसरूफ थे। पहली शिप RMS कैरपेथिया भी टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि इन्हें टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया, वरना जो लोग अंटार्कटिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़नी थी। और टाइटैनिक के इंसिडेंट्स के बारे में आज तक किसी को पता ना चलता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को मालूम नहीं था कि शिप के साथ आखिर हुआ क्या, लेकिन बचने वालों ने बताया कि शिप की एक आइसबर्ग के साथ टक्कर हुई थी। इन बयानात को मद्देनजर रखते हुए इंसिडेंट्स पर मौजूद आइसबर्ग्स को देखा गया, जिस पर टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ था। इंसिडेंट्स के बाद आई विटनेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पे के आइसबर्ग ने 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ दिया था, यानी कि पूरी टाइटैनिक का 1/3 हिस्सा फट गया। पर दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना है कि शिप को डूबने में कम से कम 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर वाकया ही टाइटैनिक पर आइसबर्ग ने 300 फुट गहरा होल छोड़ा है तो इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों के अंदर ही डूब जाना चाहिए था। पर सच्चाई क्या थी ये उस वक्त किसी को पता ना चल सकी। सच्चाई जानने के लिए ये जरूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक को तलाश करने की कोशिशें जारी रहीं और हर गुजरते साल के साथ ये मिस्ट्री और ज्यादा मिस्टीरियस होती गई और आखिरकार 73 इयर्स के बाद टाइटैनिक का मलबा मिला। और दोस्तों, ये मैरीन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि वो सारे सवालात जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़ के गई थी उनके जवाब मिलने का वक्त आ चुका था। अंटार्कटिक ओशन के अंदर तकरीबन 4000 मीटर की गहराई के अंदर जाकर गहरे समुद्र के अंदर टाइटैनिक का मलबा मिला। कई एक्सपेडिशंस अरेंज की गई जिन्होंने टाइटैनिक शिप की लातादाद तस्वीरें ली। ओशियानिक एक्सप्लोरर PH नारसैनी ने 30 से ज्यादा मर्तबा टाइटैनिक का दौरा किया है और दोस्तों उन्होंने 300 फीट बड़ा सुराख अभी तक नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक का ये एरिया इस बात की वाजिया करता है कि यहाँ पर कोई चीज आकर लगी थी, जो कि सिर्फ 11 स्क्वायर फीट बनता है। और कैलकुलेशन से देखा जाए तो तकरीबन 370 गैलन पानी पर सेकंड टाइटैनिक के अंदर दाखिल हो सकता था। और इस स्पीड से देखा जाए तो तकरीबन पूरी शिप में पानी तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर भरा होगा। और आई विटनेस के मुताबिक भी शिप को डूबने में तकरीबन 2.5 घंटे ही लगे थे। दोस्तों, इससे ये बात तो वाजिया हो गई कि टाइटैनिक के अंदर 300 फुट बड़ा सुराख नहीं बल्कि 30 फुट का बड़ा सुराख था। लेकिन दोस्तों, ये अकेली ही एक मिस्ट्री नहीं थी, अभी तो और बहुत कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिप रैक पर रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला हिस्सा शिप के पिछले हिस्से से ज्यादा अच्छी हालत में कैसे है, और तो और इन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला क्यों है।
इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हाई टेक सुनहार का टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। ROVs ने टाइटैनिक शिप की हजारों फोटोज ली और फिर उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो माइनर डिटेल्स भी मौजूद थी जो कि ना हम कैमरे में और ना अपनी आंखों से देख सकते थे। इस मॉडल में देखा जा सकता है कि टाइटैनिक का पिछला हिस्सा जो कि 392 फीट लॉन्ग है, उसके तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं कि जैसे ये लोहे या स्टील की नहीं बल्कि कागज की कश्ती हो। मुख्तलिफ पार्ट्स शिप के आसपास बिखरे हुए हैं। इसके अंदर मौजूद 2 बड़े घर के साइज जितने इंजन्स हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और इशारा छुपा है जो कश्ती के इस पिछले हिस्से की इस हालत को बता रहा है। 110 साल पहले जब टाइटैनिक समुद्र के साथ आकर टकराया तो इसके निशानात अभी भी हैं जो कि सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखे जा सकते हैं। इन निशानों से देखा जा सकता है कि जब टाइटैनिक ओशन से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। इन निशानात से ये पता चल रहा था कि उस वक्त 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी तेजी से घूमते हुए नीचे को जा रहा था तो शिप के अंदर जो लूज पार्ट्स थे वो इससे उतरकर समुद्र के अंदर गिर रहे थे और फिर जब ये हिस्सा जोर से जमीन के साथ जाके टकराया तो इसके सारे डेक्स एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कश्ती का अगला हिस्सा जो कि हाइड्रोडायनामिक है, यानी कि ये हिस्सा पानी को आसानी से काट सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कि शिप चलते हुए पानी को काट कर अपना रास्ता बनाती है। यही वजह है कि कश्ती का अगला हिस्सा कश्ती के पिछले हिस्से से ज्यादा अच्छी हालत में था, क्योंकि ये समुद्र के अंदर जाते हुए पानी को काटते हुए समुद्र की गहराई तक जा रहा था। आखिरकार 110 साल पहले होने वाले इस हादसे की एक और मिस्ट्री को सुलझा लिया गया। लेकिन दोस्तों एक और सवाल भी है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। वो ये है कि टाइटैनिक शिप 2 हिस्सों में किस वक्त अलग हुई। जैसा कि आप सबने जाना कि शिप को 2 हिस्सों में टूटने की खबर आई विटनेस ने दी थी। सालों से ये माना जा रहा है कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। दोस्तों ये खबर काफी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब टाइटैनिक के अगले हिस्से में पानी भर गया तो पानी के वजन से अगला हिस्सा टूट गया। जब वो हिस्सा पानी के अंदर गया तो टाइटैनिक के पिछले हिस्से का सारा वजन सेंटर पर पड़ रहा था और वो सेंटर पॉइंट इतना ज्यादा वजन ना बर्दाश्त कर सका और वो टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। लेकिन सुनार टेक्निक से बनाया गया मॉडल कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो टाइटैनिक का सामान ओशन फ्लोर पर अलग अलग जगहों पर पड़ा हुआ है, जिसमें कॉफी कप्स, प्लेट्स और लोगों का पर्सनल सामान भी था। और इस बिखरे हुए सामान में तकरीबन 90% चीजें पिछले हिस्से की यानी कि टाइटैनिक के पिछले हिस्से की हैं और तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा एटम्स इस हिस्से में फैली हुई हैं, जो कि तकरीबन 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। तो दोस्तों अगर टाइटैनिक समुद्र के बाहर ही 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता तो इसका मलबा नीचे आते आते 3.2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा दूर दूर जाता। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हिस्सा पानी के ऊपर ही टूट तो गया था, लेकिन ये शिप के अगले हिस्से के टूट जाने के बाद ओशन फ्लोर के करीब आकर टूटना शुरू हुआ और इतनी तेजी से घूमने की वजह से ये अपनी डायरेक्शन बदल चुका था और 2000 फीट दूर जाकर ये गिरा। आज RMS टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह रस्ट हो चुकी है। साइंसदानों का मानना है कि ओशन की इतनी गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है। तो टाइटैनिक के एक पार्ट को निकाल कर देखा गया तो पता चला कि जंग बैक्टीरिया के थ्रू रिलीज होने वाले ऑक्सीजन की वजह से लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितनी तेजी से इस पर जंग लग रहा है, आने वाले चंद सालों के अंदर ही इसके फ्लोर एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे, जिसकी वजह से ये टाइटैनिक अपनी असल शक्ल हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।